हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए सीजीएल माह फाइनल सीरीज 2025। और इसमें हम हर चैप्टर के आपको वो क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 के बाद। आपको डेट मिल जाएगी, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था सीजीएल टायर 2 में। अभी इस वीडियो में सेवन सेवन चैप्टर हमने कंप्लीट किए। ये मुहिम है हमारी की, जैसे मैथ्स में 25 डेज 25 चैप्टर, और हर चैप्टर की लेटेस्ट टाइप हम कवर कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर हमने शेड्यूल पे लगाए हैं और वीडियो बहुत सारी, ठीक है, आउट भी हो चुकी है। साथ ही साथ ऐसी रीजनिंग, ऐसी जीएस, और ये है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे सीजीएल माह फाइनल सीरीज का चैप्टर नंबर 8 है ये, इंग्लिश लैंग्वेज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। कहता है धार्मिक, और दोस्तों धार्मिक चीजों के रिगार्डिंग कुछ भी, कोई भी गलत वर्डिंग करना, उसके बारे में कुछ गलत बोलना, उसे, उस निंदा को, उस जो उस बोलने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं उसे ब्लास्फेमी, मतलब कि ईश्वर निंदा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, समवन हु लव्स एंड एडमायर्स हिमसेल्फ द मोस्ट। जो अपनी खुद की तारीफ बहुत ज्यादा करे, उसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसे कहते हैं नार्किसिस्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, समवन हु वॉक्स ऑन फुट। जो पैरों पे दोस्तों, ठीक है, क्या करता है, चलता है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है, उसे बोलते हैं पेडेस्टेरियन। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए सडन एंड वायलेंट चेंज और अप हेवन। अब यहाँ पे एक सडन और वायलेंट चेंज के लिए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में सडन चेंज आता है, वायलेंट चेंज होता आ जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड है, उसे कहते हैं, उस सिचुएशन में उसे कहते हैं टर्बुलेंस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक। मतलब जो कभी गलती नहीं कर सकता, उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में, उसे बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, इनफेलिबल। रिलेट कर सकते हो इनफेलिबल, जो कभी फेल नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे कुछ भी रिलेट कर सकते हो। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, select the word which means the same as the group of the given word, unit of weight for precious stones। हिंदी में कहेंगे इसको, जो कीमती पत्थर हैं उनके वजन की इकाई को क्या कहते हैं, यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं कैरेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कैरेट। जैसे सोना दोस्तों अपने आप में क्या है, बहुत ही कीमती है, ठीक है, तो उसलिए उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैरेट है। क्वेश्चन नंबर 7, द लिबरल लीडरशिप सिंपली join the ranks of the existing government by the few। मतलब हम कह सकते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल पीपल दैट कंट्रोल ए गवर्नमेंट, ठीक है, और सोसाइटी। उन लोगों के लिए एक वर्ड है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ओलिगार्ची। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, उदारवादी भी बोल देते हैं इनको, उदारवादी नेता जैसे हम कह सकते हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, देयर वाज ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। इसके लिए दोस्तों वर्ड है ए ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, इसको कहते हैं बोन फायर। राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, बोन फायर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए लिस्ट ऑफ बुक्स। ए लिस्ट ऑफ बुक्स को बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड बिब्लियो, सॉरी, ऑप्शन सेकंड कैटलॉगिंग। ऑप्शन सेकंड क्या बोलते हैं दोस्तों, कैटलॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ मैन दोस्तों, या ह्यूमैनिटी, उसे बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, ए सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वीनियंट फीचर्स। तो इसके लिए जो वर्ड है, ठीक है, सोसाइटी कंपनी कोई भी जो प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये कन्वेनियंट फीचर, या कह सकते हैं कन्वेनियंस, लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करती है, जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए वर्ड है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, एमिनिटीज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, attempting to impress by affecting greater importance or merit than is actually possessed। यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा, मतलब कि जो रियल में जो महत्व, योग्यता दोस्तों, कैपेबिलिटी होती है इंसान में, उससे भी ज्यादा अधिक महत्व देके लोगों को क्या करना, प्रभावित करना, अपने आप को कह सकते हैं हद से ज्यादा महत्व देना, ठीक है, वैसे इंसान को क्या कहते हैं? तो उसके लिए वर्ड है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, प्रीटेंटियस।
मतलब कि दोस्तों इसके सिनोनिम होते हैं सेल्फिश, ठीक है ना, सेल्फिश, पोम्पस, इस टाइप के इसके बहुत सारे सिनोनिम होते हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसिस। प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसिस इसको बोलते हैं, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, जो कि JOCKEY। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए लीगल डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रेमाइसिस। तो पता ही होगा दोस्तों, पुलिस क्या जारी करती है, आप कहेंगे वारंट जारी करती है, तो इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, वारंट। राइट, जो पुलिस को परमिशन देता है किसी को गिरफ्तार करने की। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, इसके लिए दोस्तों एक वर्ड है, उसे बोलते हैं FALIR, फ्लेयर। क्वेश्चन नंबर 16, वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है दोस्तों, जिसमें स्किल है और क्या है, इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को, जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हो, स्पष्ट रूप से बोल पाना, ठीक है, स्पष्ट रूप से लोगों को प्रभावित करना बोलने से, तो उस, ठीक है, उसे, उसके लिए क्या वर्ड है, ठीक है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, जो अपने दोस्तों इलोक्वेंट है, बोलने में स्किल्ड है, तो उसके लिए क्या वर्ड है, उसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, ओरेटर। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में, ए वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज बीइंग पेंटेड ऑन और ड्रान। मतलब कह सकते हैं एक लकड़ी का, जो तो लकड़ी का वुडन का फ्रेम होता है, जिसमें कलाकार के काम को रखा जाता है और उस पर पेंटिंग या ड्राइंग की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ईजन। EASEL, EASEL, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ देमसेल्फ। मतलब जो इंसान खुद की, अपने आप की बहुत तारीफ करता है दोस्तों, ऐसा इंसान क्या होता है, सेल्फिश होता है। ठीक है, सेल्फिश को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं नार्किकिस्ट। ठीक है, ये सेल्फिश का सिनोनिम होता है, तो इस पर्सन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नार्किसिस्ट। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। दोस्तों स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, तो इसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री में दोस्तों सेट हो जाता है, उसे बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, इसके लिए राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं, ऑप्शन सेकंड, इमिग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 21, वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। कोई भी चीज को, ठीक है, ऑपरेट करना क्विकली और इफेक्टिवली और ऑर्गेनाइज वे में, तो उसके लिए वर्ड है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, एफिशिएंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 22, फियर ऑफ वाटर। वाटर से डर को क्या बोलते हैं, वाटर से डर को, ठीक है, बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, ऑप्शन बी, बायोग्राफिकल स्केच हैज इन ए न्यूज़पेपर। ठीक है, बायोग्राफिकल दोस्तों स्केच से न्यूज़पेपर में, ठीक है, ये नोटिस बना होता है जी किसी पर्सन की डेथ पे, तो उसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं ऑब्जुरी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, a notice of death of a person, option with biographical sketch as in newspaper. Question number 24, who regards the whole world as his country। जो सारे कंट्री को अपने वर्ल्ड की तरह, अपने देश की तरह ट्रीट करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, मतलब कि जो इधर कभी इस कंट्री से उधर कंट्री, उस कंट्री से उस कंट्री, इधर उधर कंट्री का भ्रमण करता रहता है, भागता रहता है इधर उधर, तो उसके लिए एक वर्ड है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, एंड एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ। दोस्तों पता ही होगा आपको, इसके लिए वर्ड है, इसे बोलते हैं, ऑप्शन फॉर पोस्टमार्टम। क्वेश्चन नंबर 26, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, कि गॉड का जो अस्तित्व है, वो इस चीज में बिलीव नहीं करता, इस बात में, तो उसे बोलते हैं, उसके लिए वर्ड है दोस्तों, उसे बोलते हैं एथीस्ट। क्या बोलते हैं, एथीस्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, राइट होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27,
अनप्लीजेंटली रफ और शार्प, इसेप्शली टू द सेंसेस क्रूल। दोस्तों कोई सूंघने में, ठीक है, क्रूल हो, कोई चीज हो सकती है कुछ भी, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं हैर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? हैर्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। ए इम्परफेक्शन, ए ब्लेमिश, ए क्रैक। मतलब कि किसी कोई भी चीज जिसमें इम्परफेक्शन होता है, अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, ब्लेमिश होती है, क्रैक्ड होती है, तो उसके लिए वर्ड है, राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन फोर, एफ एल ए डब्ल्यू, फ्लो। क्वेश्चन नंबर 29। WHO is an organization that raises money for a particular cause। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मनी को रेज करता है फॉर ए पर्टिकुलर कोज के लिए, तो उसके लिए वर्ड है यहाँ पे, राइट आंसर होगा, उसे बोलेंगे ऑप्शन थर्ड, फंड रेजर। क्वेश्चन नंबर 30। ए प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस। एयरप्लेन को दोस्तों जहाँ पे मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, ध्यान रखना आपको, हैंगर। HANGAR, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। ए पर्सन हु लव्स म्यूजिक। जो कोई भी पर्सन दोस्तों जो लव करता है म्यूजिक को बहुत ज्यादा, तो उसके लिए शब्द है यहाँ पे, इसे बोलते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मेलोफाइल। क्या बोलेंगे उसको? मेलोफाइल। क्वेश्चन नंबर 32। द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक। इरेशनल फियर ऑफ स्नेक दोस्तों उसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है ओफिडियोफोबिया। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। इन इंडियन mythology, most of the Asuras wish to be never able to die। ठीक है, नेवर नेवर एबल टू डाई, मतलब जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो, ठीक है, लिविंग फॉर एवर, तो उसके लिए वर्ड है दोस्तों, उसे बोलते हैं इमोर्टल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पज। एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद ए कॉमन पर्पज, ठीक है, तो उसे बोलेंगे, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, इसे बोलेंगे ऑप्शन थर्ड, क्लिकिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्लिक। क्वेश्चन नंबर 35। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस। जिसको खुले से डर लगता है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस, मतलब कि क्लोज्ड स्पेसिस से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस, बंद, या कहते हैं बंद जगहों का डर, ठीक है, बंद जगह पे जिसको डर लगता है, उसके लिए वर्ड है दोस्तों, उसे बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन फोर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 36। ए गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ए गवर्नमेंट दोस्तों बाय द ऑफिशियल्स, मतलब कि अधिकारियों द्वारा बनाई गई एक सरकार, ठीक है, उनकी खुद की, तो उसे बोलेंगे ऑप्शन सेकंड, ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 37। ऑलवेज डिसअप्रूव्स द थिंग्स और ओपिनियन ऑफ अदर्स। जो दूसरों की दोस्तों बातों को कभी नहीं मानता, उनको डिसअप्रूव करता है, तो उसके लिए एक वर्ड है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, इज क्रिटिकल ऑफ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 38। टू स्किप अबाउट प्लेफुली। मतलब ऐसा दोस्तों इंसान जिसमें कैपेबिलिटी है इधर उधर घूमने की, जो कह सकता है फ्लुएंटली मूव करता, एक ही टाइम मूव कर जाए इधर उधर, ठीक है, टू स्किप अबाउट प्लेफुली, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, इसे बोलते हैं ऑप्शन थर्ड, गैम्बो। क्वेश्चन नंबर 39। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसे बोलेंगे इनकोरिजिबल। क्या बोलते हैं? ऑप्शन फोर, इनकोरिजिबल। क्वेश्चन नंबर 40। She was known for her ability to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking। In writing and speaking। तो दोस्तों जो इंसान क्या करे, अपने जो वर्ड हैं, अपने जो व्यू हैं, अपने मत, अपने विचार दूसरों के सामने क्लियरली, स्पष्टली, ठीक है, स्पष्ट तरह से डेमोस्ट्रेट कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, उसके लिए वर्ड है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, लिखकर, या कह सकते हैं
राइटिंग में और स्पीकिंग में, तो उसके लिए वर्ड है आर्टिकुलेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू रिजोल्व ए डिस्प्यूट। कोई भी दोस्तों अधिकारी जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 42, he was arrested for the murder of the king। he was arrested for the murder of the king, मतलब कि राजा की हत्या, किंग, डेथ ऑफ किंग। ठीक है, कह सकते हैं द एक्शन ऑफ किलिंग ऑफ ए किंग, तो उसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं रेजिसाइड। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, थिंग विच आर द सेम काइंड एंड द सेम डायमेंशन। जो चीजें दोस्तों सेम एक तरह की होती है और डायमेंशन में भी सेम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं होमोजेनस, एक ही तरह के। राइट इज रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड, ये यूज होता है वर्ड बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में, मोस्टली केमिस्ट्री में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, होमोजेनस। होमोजेनस एक तरह की, हेट्रोजेनस डिफरेंट तरह की। क्वेश्चन नंबर 44, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान्यता दी जाती है दोस्तों। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसके लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं कार्डिनल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ए लार्ज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक यूज्ड हैज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, कोई भी दोस्तों नेचुरल, ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक जिसका वाटर सोर्स की तरह या वाटर सप्लाई में एज ए सोर्स यूज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं रिजर्वर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। एंगर, गुस्सा होना दोस्तों, अनफेयर सिचुएशन में, अबाउट समवन्स, किसी के अनफेयर बिहेवियर के ऊपर, तो उसके लिए वर्ड है, उसे बोलते हैं इंडिग्नेशन। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले। ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर इन ए स्टोरी और प्ले, दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, प्रोटोगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 48, टू राइज इन वैल्यू। दोस्तों, टू राइज इन वैल्यू मतलब कि रैंक बढ़ना। ठीक है, टू राइज इन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, एप्रिसिएट। ठीक है, टू राइज इन वैल्यू, एप्रिसिएट मतलब किसी की तारीफ करना, बहुत सारे मीनिंग है इसके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। जहाँ पे दोस्तों सेल के लिए प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ कराई जाती है, तो उसे बोलते हैं नर्सरी। बताइए होगा आपको, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, ए पर्सन हु preaches religion and is considered to be messenger of God। तो जो व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है और उसे ईश्वर का दूत माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं, इसके लिए वर्ड है दोस्तों इंग्लिश में, दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन फर्स्ट, प्रोफेट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।